हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम देखेंगे आज हमें 2 मई के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा एडिटोरियल वाले पेज पे एक है द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पंचुअलिटी। ठीक है, तो ये हमें देखना और हम वो देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। सारी न्यूज़ें नहीं देखनी होती हमें। तो यहाँ पे है द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पंचुअलिटी। इससे रिलेटेड हम देखेंगे। ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। इसमें कहा जा रहा है रिसेंटली द तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली पास अ रेजोल्यूशन, मतलब तमिलनाडु के लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया एक रेजोल्यूशन सीकिंग टू प्रोवाइड फॉर अ टाइम फ्रेम फॉर गवर्नर टू एक्ट ऑन बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। कि एक टाइम फ्रेम की बात करी कि गवर्नर कितने दिन के अंदर उसको रिएक्ट करना है, कोई भी सर्टन बिल है उस चीज़ पे, इस लेजिस्लेचर पे। The motivation was that the governor of Tamil Nadu, R.N. Ravi, had withheld assent to as many as 13 bills passed by Tamil Nadu। देखो, अब ये हमें पॉलिटिकल नहीं जानना है। अब हमें क्या चीज़ें पता चली, बिल से रिलेटेड गवर्नमेंट गवर्नर जो है उसका क्या रोल है। ठीक है, हमें ये देखना है। गवर्नर के रूल की बात यहाँ पे करी गई है। अब आपको याद होगा कि गवर्नर से रिलेटेड हमने बहुत सारा पढ़ा था। ठीक है, जिसमें कुछ केस स्टडीज़ भी थी, जजमेंट थे, वो सब भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने इस चीज़, अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें हमें जाननी, जैसे यहाँ पे बात की जा रही है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट इज स्टैंड टूडे लिमिट द ऑप्शन बिफोर द गवर्नर टू गिव असेंट टू द बिल सेंड बाय द लेजिस्लेचर और विल होल्ड असेंट। मतलब कि वो क्या करेगा, असेंट दे देगा, मतलब अपनी मंजूरी दे देगा, विद होल्ड मतलब रोक लेगा, और रिजर्व बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर वो क्या कर सकता है गवर्नर, कंसिडरेशन, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भी बिल को रोक सकता है। एक चीज़ हमको यहाँ से ये जाननी थी। अब यहाँ से एक चीज़ और जाननी है, द ओरिजिनल ड्राफ्ट आर्टिकल 175 मूव फॉर डिस्कशन इन 1949 रेड एज फॉलोज। उसमें क्या कहा जा रहा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर इज ओनली वन हाउस ऑफ लेजिस्लेशन एंड द बिल has been passed by the house, the governor may in his discretion return the bill together with the masses requesting that the house will reconsider the bill। मतलब वो क्या कर सकती है, गवर्नर के पास ये भी डिस्क्रिशन है, ये भी एक डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर के पास कि वो जो बिल है, ठीक है, उसको रिटर्न कर सकती है और ये बोल सकती है, मतलब बिल रिटर्न करते समय ये चीज़ें बोल सकती है उनको विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग, मतलब एक रिक्वेस्टिंग मैसेज के तौर पे कि हाउस जो है विल रिकन्सिडर, मतलब हाउस क्या करे, रिकन्सिडर करे, एक बार फिर से चेक करे, एक बार रिकन्सिडर करे इस बिल को। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें जो हमको पता चल रही है याद रखनी, आर्टिकल 200, आर्टिकल 175 वाले मूविंग अमेंडमेंट टू दिस आर्टिकल। अच्छा, आपने एक चीज़ देखा होगा, बार बार गवर्नर से रिलेटेड हम थ्रू आउट ईयर्स, मतलब जो हम 2022 से, जैसे जब से भी इस ईयर का, क्योंकि कोई भी आपको पता है एग्ज़ाम में हमारा 1 साल का पूरा आता है, तो जैसे 22 से लेकर 23 तक का हमारा आ रहा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि गवर्नर से रिलेटेड बहुत बार इस बार डिस्कशन हुआ है। तो मेंस में चांसेस हैं आने की और प्रीलिम्स में भी आ सकता है, क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है, गवर्नर का टॉपिक बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, बी आर अम्बेडकर सेड देयर कैन बी नो रूम फॉर गवर्नर एक्टिंग ऑन डिस्क्रिशन। तो बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, भीमराव अम्बेडकर जी ने, उन्होंने कहा था कैन बी नो रूम फॉर गवर्नर एक्टिंग ऑन डिस्क्रिशन एंड रिकमेंडेड रिमूविंग द फ्रेज द गवर्नर इन हिज डिस्क्रिशन देयरफॉर द फाइनल आर्टिकल adopted by the Constituent Assembly and embedded in the Constitution explicitly negate in discretionary power। तो मतलब वो उस फेवर में नहीं थे डिस्क्रिशनरी पावर के। अब यहाँ से ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले भी शॉर्ट नोट अपना बना चुके हैं, तो जहाँ पे हमने शॉर्ट नोट गवर्नर से रिलेटेड बनाया है वहीं पे जा करके आपको ये चीज़ें मेंशन करनी है। इसमें बात हो रही है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की 1974। उसमें क्या कहा जा रहा है, वेर इट वॉज हेल्ड दैट द डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर इज एक्सट्रीमली लिमिटेड। जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की, या डिस्क्रिशन है गवर्नर का, वो लिमिटेड है, and even in such rare case shall act in a manner that it is not detrimental to interest of the state। इसमें कहा जा रहा है, फर्दर मोर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिपीटेडली हेल्ड दैट द गवर्नर शैल ओनली एक्ट ऑन अ एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इस पर एक चीज़ ऐड किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो गवर्नर है वो क्या कर सकता है, सिर्फ शैल एक्ट ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देगी उस पर गवर्नर क्या करेगा, चलेगा। ठीक है,
वही वो एक्ट करेगा। ओके, ये याद रखनी यहाँ से, इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, ये लाइन। शमशेर जो केस है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये चीज़ आप आंसर राइटिंग में अपने मेंशन करेंगे, ठीक है, अगर गवर्नर से रिलेटेड आता है, इम्पॉर्टेंट है ये। अब यहाँ से फिर अब हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब इसमें देखो एक चीज़ और बताया जा रहा है, इन केस filed by the Supreme Court of Telangana against the governor, the Supreme Court found it fit to highlight the spirit of Article 200। तो वहाँ पे जब तेलंगाना का केस था तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया था जो आर्टिकल 200 है, उसमें क्या बोला गया है, while disposing of the case on April 24, 2023, the court acknowledged that the word in Article 200 as soon as possible after presentation of the bill had significant constitutional content and that governor should necessarily bear this in the mind, कि मतलब वो उस चीज़ को ध्यान में रख के चले। अब हमें यहाँ 2-3 चीज़ों को ध्यान देना है। पहले तो ये जो केस की बात की गई है शमशेर सिंह की, वो दूसरी आर्टिकल 200 और 175, आर्टिकल 175, तो ये चीज़ें थी यहाँ पे हमें जो ध्यान देनी। अब यहाँ देखो 10th शेड्यूल की बात हुई है, ये भी हमको पढ़ना है। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखो यहाँ पे नीचे इसमें कहा जा रहा है, एज सच इट वुड बी इनएप्रोप्रिएट फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सच एज गवर्नर एक्सरसाइजिंग पावर अंडर आर्टिकल 200 एंड स्पीकर एक्टिंग एज अ क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल अंडर 10th शेड्यूल। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्या पता चली कि 10th शेड्यूल में, जो 10th शेड्यूल है उसमें क्या बात की जा रही है, टू स्पीकर एक्टिंग एज अ क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल अंडर 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल के अंडर वो क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल के तौर पे स्पीकर क्या करता है, एक्ट करता है। ओनली सच एन अप्रोच विल एडवांस द कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम एंड सेफगार्ड द विल ऑफ द पीपल एक्सरसाइज थ्रू द लेजिस्लेचर। तो ये हमें गवर्नर से रिलेटेड इसमें पढ़ना था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पंचुअलिटी करके ये टॉपिक यहाँ पे दिया है, पर इसमें गवर्नर से रिलेटेड बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब देखो हमारा यहाँ पे एक पेज जो हमारा हमेशा इस पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जो है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज। इस पर हमारा एक आया हुआ है, इधर देखो आप, चाइना अमेंडेड एंटी एस्पायोनेज लॉ। एंटी एस्पायोनेज लॉ जो है चाइना का, उसने उसको क्या किया है, अमेंड किया है। इसमें हम देखेंगे साइड में क्या दिया है, इसमें बताया जा रहा है, ऑन अप्रैल 26 चाइना लेजिस्लेचर अप्रूव स्वीपिंग अमेंडमेंट टू चाइनाज एंटी एस्पायोनेज लॉ broadening the scope of what may be defined as activities related to spying and national security। तो स्पाइंग और नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए इन्होंने ये अमेंडमेंट करी है चाइना ने इस अमेंडमेंट को लेके बात यहाँ पे करी है, मतलब अमेंडमेंट की बात जो किया है इसको देखते हुए स्पाइंग और नेशनल सिक्योरिटी को। द ब्रॉड एम्बिट ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज द लॉ फोकस ऑन द इन्वॉल्विंग होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच टू काउंटर espionage concern among both right group and foreign enterprise in China। तो चाइना ने अपनी सारी जो भी सिक्योरिटी है उसको देखते हुए ही किया है। तो हमको ये बस याद होना चाहिए कि उन्होंने अमेंड किया है और ये किससे रिलेटेड है। The amendment have coincided with number of recent high-profile cases which observers have seen to reflect broadening scope for anti-espionage activities as well as widening definition of the national security। अब देखो जैसे हमें ये मन में सवाल आता होगा कि हमें ये क्यों पढ़ना है, नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड हमें चीज़ें IR में पढ़नी होती हैं, तो चाइना भी हमारी नेबरिंग कंट्री है इसलिए हमको इसको जानना है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्रीफ में देख लिया। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एक यहाँ पे देखो टर्म आया है, इसके बारे में पढ़ना है, साइकेडेलिक सब्सटेंस, ठीक है। साइकेडेलिक सब्सटेंस के बारे में यहाँ पे हमको देखना है ये क्या है। तो इसमें देखेंगे साइकेडेलिक आर ग्रुप ऑफ ड्रग। तो ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं, ग्रुप ऑफ ड्रग दैट अल्टर परसेप्शन मूड एंड थॉट प्रोसेसिंग। तो ये जो ड्रग होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये अल्टर कर देता है परसेप्शन को और जो भी थॉट प्रोसेसिंग होती है, वाइल अ पर्सन इज स्टिल क्लियरली कॉन्शियस। मतलब वो ये सारी चीज़ों को किस तरीके से परसेप्शन को, मूड को, ये सबको वो ड्रग लेने की वजह से अल्टर होने लगते हैं, जो भी परसेप्शन, मूड और ये सारे चेंजेस होने लगते हैं। यूजुअली द पर्सन इनसाइड ऑल्सो रिमेन अनइम्पेयर्ड। और ये जो साइकेडेलिक है वो नॉन एडिक्टिव है, नॉन टॉक्सिक है। और इसको जब हम कंपेयर करते हैं इलिसिट ड्रग के साथ, तो इसमें यही देखा गया है कि ये नॉन एडिक्टिव है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा किसी को लत लग सकती है, मतलब नॉन एडिक्टिव है।
ठीक है, दे आर लेस हार्मफुल। और ये एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट देखना है कि ये लेस हार्मफुल है। ठीक है, इन इंडिया, इंडिया की बात यहाँ पे की जाए, ये हमें इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 ने प्रोहिबिट किया है यूज़ करने के लिए साइकेडेलिक सब्सटेंस का। तो यहाँ से ये लाइन हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 जो है वो रोकता है, वो उसने प्रोहिबिट किया हुआ है, मतलब मना है यूज़ करने के लिए साइकेडेलिक सब्सटेंस का। इसका एक एग्जांपल देखिए अगर साइकेडेलिक सब्सटेंस का, तो वह है केटामाइन। ठीक है, ये क्या होता है, केटामाइन इज़ अ डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक विद साइकेडेलिक प्रॉपर्टी, मतलब एक एनेस्थेटिक होता है ये जो एनेस्थीसिया के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एनेस्थीसिया के लिए इसको यूज़ करते हैं, ये एनेस्थेटिक होता है और इसमें क्या पाया जाता है, साइकेडेलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है फॉर एनेस्थीसिया एंड ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस डिप्रेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो किस कभी मतलब अगर कोई भी ऐसे ड्रग्स वगैरह ड्रग जो रहते हैं उसके मेडिसिनल पर्पस से या ऐसे भी, तो वो कई बार आप अगर PYQs देखोगे तो उसमें पूछ लेता है। हिस्ट्री क्या है ये सारी चीज़ें भी बताई गई हैं, तो इतना हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि ये कैसे नाम जो पड़ा, ठीक है, फर्स्ट यूज़ हुआ 1957 में। वर्ड जो है ये डेराइव हुआ है ग्रीक वर्ड साइकी से, मीनिंग माइंड, एंड डेलॉन मीनिंग टू मैनिफेस्ट। जस्ट फॉर नॉलेज अगर आप जानना चाहो तो जान सकते हो। ह्यूमन हैव यूज 1 मिनट सेलोक्लाइबिन एंड मेसाक्लाइन फॉर सेरेमनीज हीलिंग एंड स्पिरिचुअल रिचुअल फॉर मैनी, मतलब बहुत टाइम से लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, ये बता रहे हैं, पर हमको बस इसमें ये जानना था ये किस यूज़ में आता है, तो हमने ऑलरेडी इसको देख लिया। ठीक है, बॉडी पे कैसा वर्क करता है ये चीज़ यहाँ से देखो। यूजर्स ऑफ जो साइकेडेलिक सब्सटेंस रिपोर्ट में ये मतलब है रिपोर्ट चेंजेस इन दी परसेप्शन, मतलब क्या करती है ये, परसेप्शन चेंज कर देती है, सोमैटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, मूड और थॉट प्रोसेसिंग, ठीक है, एंथोजेनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इस तरह की चेंजेस देखे जाते हैं, ऑल अबाउट द मूड चेंज। ठीक है, किस तरीके से परसेप्शन और ये सबको चेंज कर देता है उसकी बात यहाँ पे की गई है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी जो हमको थोड़ी सी देखनी थी, और मोस्टली इसके रिलेटेड, और ये साइंस एंड टेक, साइंस से रिलेटेड है, ये याद रखना आपको, क्योंकि मेडिसिन की बात हुई है तो उसमें जो डिजीज़ वाला पोर्शन होता है उसमें उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे देखो एक IR से रिलेटेड है, इंडिया लीड्स इन लॉन्डरिंग रशियन ऑयल एंड सेलिंग इन यूरोप, ये रिपोर्ट में पता चली है। तो ये हम थोड़ी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। इंडिया लीड 5 कंट्रीज नेम्ड एज लॉन्ड्रोमैट, तो इंडिया लीड कर रही है 5 कंट्रीज़ में जिसको कहते हैं लॉन्ड्रोमैट। कंट्रीज दैट बाय रशियन ऑयल, मतलब वो क्या करते हैं, बाय करते हैं रशियन ऑयल को और वो उसको सेल कर देते हैं, एंड सेल प्रोसेस्ड प्रोडक्ट ऑन यूरोपियन कंट्रीज़, मतलब वो क्या करते हैं, रशिया से लेते हैं ऑयल और फिर उसको सेल प्रोसेस्ड प्रोडक्ट इन दी, जो प्रोसेस प्रोडक्ट होता है उसको यूरोपियन कंट्रीज़ में उसको क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड, एक टर्म आया हुआ है लॉन्ड्रोमैट, तो हमें इससे रिलेटेड जानना होगा कि हाँ ये जो कंट्रीज़ हैं जो ऑयल परचेज़ करती है रशिया से और फिर उसको सेल कर देती है यूरोपियन कंट्री, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बात हो रही है, तो जिससे हम ब्लैंक ना रहे, हमको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये बस ऐसे ही इसको जान लेना था। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। हमेशा एक्सरसाइज से रिलेटेड मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं, ये सब ने देखा होगा, PYQ जिन्होंने सॉल्व किया होगा। तो इसमें क्या बता रहा है, इनॉग्रल एशियन इंडिया मैरी टाइम एक्सरसाइज इन साउथ चाइना सी फ्रॉम टुडे। तो एशिया और इंडिया मैरी टाइम जो एक्सरसाइज है उसकी बात की जा रही है, यहाँ पे कहाँ पे हो रही है, साउथ चाइना सी। तो ये एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये एक्सरसाइज कहाँ हुई, एक्सरसाइज कहाँ हुई, 3 देगा आपको, फिर उसको मैच द कॉलम में रहेगा कि करेक्टली मैच है कि नहीं, कौन से का कौन सा होगा, इस तरीके का 3, 2, 1 ऐसे नीचे ऑप्शन में देता है, सबने करके देखा ही होगा, तो उसके लिए हमको ये जानना है।
इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? AIME, एम। एम से याद कर लो, ठीक है, एम से याद कर लोगे तो सही रहेगा। क्या रहेगा? AIME। AIME का फुल फॉर्म जान लो, एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। यहाँ पे है ना, एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो ये याद रखना है। और ये इसकी बात कहाँ पे हो रहा है? ये विद वॉर गेम्स इन साउथ चाइना सी। तो ये एक्सरसाइज के बारे में हमको थोड़ा सा जानना था। ओके, तो ये हमको यहाँ पे देखना था। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो ये एक्सरसाइज है एम 2023, ये प्रोवाइड करेगा अपॉर्चुनिटी इंडियन नेवी के लिए, एशियन नेवीज़ के लिए, कि वो साथ में काम करें, ठीक है, क्लोजली एंड कंडक्ट सीमलेस ऑपरेशन इन मैरीटाइम डोमेन। तो वो अच्छे से उस पर काम कर पाए, इसलिए एक तरीके से एक्सरसाइज की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको यहाँ पे डिस्कस करनी थी, और जो भी चीज़ें छूटी होंगी वो हम शॉर्ट नोट में डिस्कस कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।